सबसे बड़ी खबर ये है भारत की ताकत। आज योम इस्तेसाले कश्मीर मनाना था और मकबूदा कश्मीर की बात होनी चाहिए थी। और मकबूदा कश्मीर की बात करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट लोग कौन है? कश्मीर के। वहां क्या हो रहा है ये जरा देखें। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है और लिखा है कि अनुच्छेद 370 हटाना ऐतिहासिक फैसला रहा। 370 हटने से संवैधानिक अधिकार मिले हैं। 370 और 35 से हटने के बाद ये 7 बरस पूरे होने के बाद, 7 साल पूरे होने के बाद वहां पर लोगों ने जश्न भी मनाया है। हमारे सहयोगी वहां से आपको तस्वीरें देखिए लगातार दिखा रहे थे, हाथों में तिरंगा था। ला के खड़ा कर दिया है जहां मकबूदा कश्मीर के बजाय आजाद कश्मीर के लिए पूरे पाकिस्तान में आवाज उठाई जा रही है। पाकिस्तान का बड़ा मजबूत मुकदमा है आजाद कश्मीर और मकबूदा कश्मीर को लेके। ये मुकदमा 78 साल पाकिस्तान लड़ता रहा और बिल आखिर सरेंडर ऐसा किया गया कि अब ये मुकदमा पाकिस्तान लड़ने के काबिल नहीं है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से अब ऑलमोस्ट 7 बरस जो है वो गुजर चुके हैं और आज पाकिस्तान जो है वो यौम इस्तेसाल कश्मीर की जो है वो बनाने की तैयारियां भी कर रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो है वो हाथों में तिरंगा लेकर जो है इस दिन को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक वर्ष 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को जो है सर आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ से जश्न का माहौल। विरोध प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं जो देश के खिलाफ हमेशा साजिशें करते थे। आज जो ये रैली निकली है ये एक संदेश है पूरे देश को कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाई है हम उसके साथ है। जिस तरीके से बदलाव आया है हम उसके साथ हैं। नाजरीन, 27 अक्टूबर हो, 5 फरवरी या फिर 5 अगस्त यानी आज का दिन, हमने बार बार कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई है। देखते हैं कि भारत की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है वो ये कहता है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी से तरक्की आई है, खुशहाली आई है, अमन आया है। आज जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट से लेकर यहाँ तक अब जो है विरोध प्रदर्शन की गूंज सुनाई देती है। ये जो ताकतें, ये इंटरनेशनल ताकतें हैं जो इसको ब्लैक डे मनाती है, जो देश के हित में होंगे, जो देश के साथ होंगे, वो आज के दिन खुशी का दिन मनाएंगे। आप किस तरह से इस दिन को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या बदला? हम जश्न मनाते हैं। आज पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आज अमन है, खुशहाली है, लोग खुल के निकलते हैं, एक डर का माहौल नहीं है। हमें बहुत खुशी है। के अंदर अवामी मूवमेंट इस वक्त ग्लोबली पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। सबसे बड़ी खबर वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, CNN, TRT, DW, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया बैनुल-अक़वामी तमाम तर मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि मुख्तलिफ जबानों में दुनिया भर में इस मूवमेंट को रिपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया के अंदर इसके ऊपर लाइव ट्रांसमिशन चल रही है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा। यह हकायक को छुपा रहा, इसे टिकट चला देते, लेकिन इस मूवमेंट को पाकिस्तान का टेलीविजन उस तरह से नहीं चला रहा, चूंकि अहकामात ये हैं, ऑर्डर्स ये हैं कि इस मूवमेंट को आपने नहीं दिखाना। ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड बनी हुई है। मैं देख रहा था कि बहुत सारे पाकिस्तान से, कश्मीर से मोहब्बत करने वाले जो कॉमन लोग हैं उनके ट्वीट्स देख रहा था कि हमारे सीने आज जल रहे हैं, हम खून के आंसू रो रहे हैं कि कश्मीर के अंदर क्या हो गया है। कश्मीर के अंदर हालिया 76 साल तारीख की काया पलट कर रही है। बल्कि जो सोचा नहीं जा सकता था, जो इमेजिन नहीं किया जा सकता था, आज वो कश्मीर के अंदर हो गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आर्टिकल 370 पर उर्दू में ट्वीट कर डाली है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी तरीके के साथ इंडिया जो है वो आगे बढ़ा है। एक चीज तो इसमें लेट देयर बी नो डाउट कि राइट फ्रॉम द आउटसेट 1947 से फिर रेजोल्यूशंस भी आई, बहुत बातचीत भी हुई। इंडिया वाज नेवर इन अ मूड कि वो कश्मीर का कंट्रोल या कश्मीर को आज़ाद करता या कश्मीर के लोगों को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने देते। नेवर एवर। दे हैव बीन फ्रॉडुलेंट रहे हैं इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ भी और पाकिस्तान के साथ और कश्मीर के साथ तो जुल्म की एक दास्तान है। इट इज अ स्टोरी ऑफ पेन। उसको उन्होंने जारी रखा और अब जिस तरीके से वो फिर आज से 7 साल पहले जब कश्मीर का उन्होंने स्टेटस चेंज किया तो दैट क्लियरली रिफ्लेक्टेड। लेकिन ये कह देना कि शायद नेहरू कर लेना चाहता था, शायद इंदिरा गांधी कर लेना चाहती थी, बातचीत हो रही थी, हम बड़े करीब थे सोल्यूशन के परवेज मुशर्रफ के टाइम में या दूर थे, वाजपेयी साहब की बस थी या ट्रक था। कश्मीर इस
बस के नीचे ही था, इट वॉज नेवर ऑन द एजेंडा, और नॉर्मलाइज वो पाकिस्तान के साथ कभी रह भी नहीं सकते। उसकी वजह 2-3 वजूहत हैं। हमाद भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है वो है $14 बिलियन, और इस्लामाबाद की जानिब से जो हमने IMF से बेल आउट की रकम मांगी है, जो तलब किया, जो मुतालबा किया, वो है $7 बिलियन। क्या कहेंगे, जितना हमने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा है उससे 2 गुना ज्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर का बजट अनाउंस कर दिया है? मैम, सबसे पहले तो ये है कि आजकल आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो चुकी हैं, और सेकेंडली मैम अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से आई थिंक सो 500 टाइम बिगर है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और उनमें की बात है कि उनकी आबादी जो है ना वो इस टाइम पे 1 अरब से ऊपर है। उन्होंने अपनी पावर जो है, इकोनॉमिक पावर है, वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंसीडर किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेप लेते हैं। हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है हम उसको फीड करने के हिसाब से ले रहे हैं, हमने अपनी पॉपुलेशन को बर्डन समझा हुआ है। अब सेकेंडली मैम कि जब से उन्होंने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 1 रिमूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैम तब से वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में एक तो बाहर से जो नॉन कश्मीरिट्स है उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि मैम वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लाइकली वहाँ पे इजराइल अगर देख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा अगर हमारी साइड का कश्मीर है तो हमारी साइड में इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में नहीं है तो कश्मीर में कहाँ से होगी? अगर पिछली गवर्नमेंट में ट्रैवलिज्म के ऊपर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही थी जिसकी वजह से बजट या रेवेन्यू। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज आर्टिकल 370 के हटे हुए 7 साल हो गए, और 7 साल में जिस तरह से कश्मीर की तस्वीर बदली है और वहां पर जिस तरह से लोग हाथों में तिरंगा लेकर जश्न मना रहे हैं, ये देखकर अब पाकिस्तानियों से रहा नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनकी कश्मीर के हाल देखें जिस पर उन्होंने कई वर्षों से कब्जा कर रखा है, जहां पर आज लोग आज़ादी की मांगे कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान आर्मी से आज़ादी चाहिए, हम पाकिस्तान आर्मी को POJ से बाहर निकालना चाहते हैं और वो यहाँ से जल्दी भागे, नहीं तो हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों इस तरह की कई धमकी आ रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तानियों के झंडे निकालकर फेंके जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीवी पर बैठे इन आर्मी वालों की नींदें भारत में कश्मीर के डेवलपमेंट देखकर उड़ी हुई है। दोस्तों आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन आज मौका है, मैं समझता हूं कि जो इंडियन सरकार ने कश्मीर में जो मजालम किए वो उनका भी इयादा करे, और सबसे बढ़ के मैं समझता हूं कि कश्मीरियों को उनकी आजादी का हक, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जरूर मिलना चाहिए। आप ठीक कहा, POK वालों को हक मिलना चाहिए, 100% ह्यूमैनिटी का हक मिलना चाहिए, 100% जो वो मांग रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से छुटकारा चाहिए, पाकिस्तान आर्मी यहाँ से निकले, ये मैंने नहीं कहा है, आपके यहाँ बोला गया। एंटी पाकिस्तान कार्ड, हमें एंटी पाकिस्तान कार्ड क्यों खेलना है? आप तो जिंदगी हमने तो कभी भी नहीं खेला, हमने तो कभी नहीं खेला। अगर हमें, एक सेकंड, अगर हमें सच्चाई पर ध्यान दो, अगर हमें एंटी पाकिस्तान कार्ड, ये पाकिस्तान हेट्रेड कार्ड खेलना होता तो हम 71 में भी खेलते, हम कारगिल वॉर में भी खेलते, हम उसके पहले और उसके बाद भी